कुरान मजीद का 13वां सूरा सूरह राद। सूरह राद के मुताल्लिक चंद मुख्तसर नुकात तिलावत व तर्जुमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह राद मौजूदा तरतीब के एतबार से कुरान मजीद का 13वां और तरतीब नुज़ूल के लिहाज से 96वां सूरा है। यह सूरा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ। चूंकि इस सूरे की 13वीं आयत में रात व बर्क का तस्करा है, लिहाजा इसे सूरह राद से मौसूम किया गया है। राद अरबी में आसमानी गरज चमक को कहा जाता है। आयत नंबर 7 में हर कौम के लिए एक डराने वाला और एक हादी के होने को बयान किया है। रिवायात के मुताबिक जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने पर हाथ रखकर फरमाया कि मैं डराने वाला हूं, और हजरत अली अलैहिस्सलाम के कंधे पर दस्ते मुबारक रखकर फरमाया, ए अली, वो हादी आप हैं। आयत नंबर 15 में कुरान मजीद का दूसरा मुस्तहब सजदा है। आयत नंबर 43 के बारे में जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, मुफस्सिरीन के नजदीक साहिब इल्म किताब से मुराद हजरत अली अलैहिस्सलाम की जात गिरामी है। जो शख्स सूरह रात की तिलावत करेगा वो जलने और बिजली की कड़क से महफूज रहेगा और कयामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ही वो है जिसने आसमानों को बगैर किसी सुतून के बुलंद कर दिया है, जैसा कि तुम देख रहे हो। इसके बाद इसने अर्श पर इख्तिदार कायम किया और आफताब व महताब को मुसख्खर बनाया कि सब एक मुअय्यना मुद्दत तक चलते रहेंगे। वही तमाम उमूर की तदबीर करने वाला है और अपनी आयात को मुफस्सल तौर से बयान करता है कि शायद तुम लोग परवरदिगार की मुलाकात का यकीन और जमीन के मुताद्दिद टुकड़े आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और अंगूर के बागात हैं और ज़रात है और खजूरें हैं
जिनमें बास 2 शाख की हैं और बास 1 शाख की हैं, और सब एक ही पानी से सींचे जाते हैं, और हम बास को बास पर खाने में तरजीह देते हैं, और इसमें भी साहिबान अक्ल के लिए बड़ी निशान। उसके लिए सामने और पीछे से मुहाफिज ताकतें हैं जो हुक्म खुदा से उसकी हिफाजत करती हैं, और खुदा किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने को तब्दील ना कर ले, और जब खुदा किसी कौम पर अजाब का इरादा कर लेता है तो कोई टाल नहीं सकता है, और ना उसके अलावा कोई किसी का वाली और सरपरस्त है।
सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम कह दीजिए कि बताओ कि जमीन और आसमान का परवरदिगार कौन है, और बता दीजिए कि अल्लाह ही है। और कह दीजिए कि तुम लोगों ने उसको छोड़कर ऐसे सरपरस्त इख्तियार किए हैं जो खुद अपने नफे और नुकसान के मालिक नहीं हैं। और कहिए कि क्या अंधे और बीना एक जैसे हो सकते हैं, या नूर और जुल्मत बराबर हो सकते हैं, या इन लोगों ने अल्लाह के लिए ऐसे शरीक बनाए हैं जिन्होंने उसी की तरह की कायनात खल्क की है और इन पर खिलकत मुश्तबा हो गई है। कह दीजिए कि अल्लाह ही हर शय का खालिक है और वही यकता। उसने आसमान से पानी बरसाया तो वादियों में बकदर जर्फ बहने लगा और सैलाब में जोश खाकर झाग आ गया, और इस धात से भी झाग पैदा हो गया जिसे आग पर जेवर या कोई दूसरा सामान बनाने के लिए पिघलाते हैं। इसी तरह परवरदिगार हक व बातिल की मिसाल बयान करता है कि झाग खुश्क होकर फना हो जाता है, और जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है वो जमीन में बाकी रह जाता है। और खुदा इसी तरह मिसालें
तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं और इनके दिलों को याद खुदा से इत्मीनान हासिल होता है, और आगाह हो जाओ कि इत्मीनान याद खुदा से ही हासिल होता है। अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, उनके लिए बेहतरीन जगह बहिश्त और बेहतरीन बाज़गश्त है। आपको एक ऐसी कौम के दरमियान भेजा है जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि आप इन चीजों की तिलावत करें जिन्हें हमने आपकी तरफ बजरिए वही नाजिल किया है। हालांकि वो लोग रहमान का इनकार करने वाले हैं। आप इनसे कहिए कि वो मेरा रब है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, उसी पर मेरा एतमाद है और उसी की तरफ बात। ऐसा हो जिससे पहाड़ों को अपनी जगह से चलाया जा सके, या जमीन तय की जा सके, या मुर्दों से कलाम किया जा सके, तो वो यही कुरान है। बल्कि तमाम उमूर अल्लाह के लिए हैं। तो क्या ईमान वालों पर वाज़े नहीं हुआ कि अगर खुदा जबरन चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता, और इन काफिरों पर इनके करतूत की बिना पर हमेशा कोई ना कोई मुसीबत पड़ती रहेगी, या इनके दयार के आसपास मुसीबत आती रहेगी, यहां तक कि वादे इलाही का वक्त आ जाए कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। ज़ात जो हर नफ्स के अमाल की निगरान है, और उन्होंने इसके लिए शरीक फर्ज कर लिए हैं, तो कहिए कि जरा शुरका के नाम तो बताओ। तुम खुदा को उन शुरका की खबर दे रहे हो जिनकी सारी जमीन में इसे भी खबर नहीं है, या फकत ये जाहिरी अल्फाज हैं। और सच तो यह है कि काफिरों के लिए इनका मकर आरास्ता हो गया है और इन्हें राह हक से रोक दिया गया है, और जिसे खुदा हिदायत ना दे उसका कोई हिदायत करने
الكتاب और ये काफिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं हैं। कह दीजिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान रिसालत की गवाही के लिए खुदा काफी है, और वो शख्स काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है।